सबसे ज्यादा है और उन्हीं को जोड़ने, आपको याद होगा अभी पिछले दिनों एकता यात्रा पर निकले थे, 9 दिनों की पदयात्रा थी 160 किलोमीटर में, और करोड़ों हिंदू उनके साथ जुड़ते दिखाई दिए, लाखों लोगों की भीड़ उनके साथ जुड़ रही थी, कलाकार, सिने कलाकार, अलग अलग राजनीतिक मंच के लोग भी उनके साथ दिखाई दे रहे थे। ऐसे में क्या कह रहे हैं हिंदू इंटेलेक्चुअल्स को लेकर, हिंदू इंटेलिजेंस की कैसे बात कर रहे हैं बाबा, सुनिए एक बार। हर हाल में इस देश में हिंदू एक होगा। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचा करके रखें और पुनः स्थापना हिंदुत्व की होवे। यही हमारा उद्देश्य। घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को जगाएंगे। AI के बाद HI की जरूरत है भारत में। हिंदू इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल हिंदू। तो सुना आपने बाबा बागेश्वर को, और चलिए अब बदायूं का तो हमने पूरा सूरत हाल आपको बता दिया कैसे AI HI आ गया, लेकिन संभल में क्या हालात हैं। संभल पिछले कई दिनों तक सुलगता रहा, आपको पता है, और उसके बाद अभी आप देखिए हालात बिल्कुल नियंत्रण में है। और यहाँ शाही जामा मस्जिद जिसको लेकर विवाद है, दावा है, वहां पर न्यायिक जांच टीम पहुंची है। शासन के आदेश पर देखिए ये न्यायिक जांच टीम गठित की गई, जिसमें पूर्व हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और उनके साथ और लोगों को मेंबर बनाया गया इस टीम में, और हर एक पहलू पर शाही जामा मस्जिद में जांच के लिए ये टीम पहुंची है। चलिए आपको जरा दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। टीम तो पहुंच गई, अब टीम कई लोगों से देखिए लोगों के बीच पहुंच रही, स्थानीय लोगों से बात कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशानी अगर किसी को हुई है तो स्थानीय लोगों को हुई है। दंगे भड़के, लोग ताला बंद करके अपने घरों से चले गए और हालात बद से बदतर हो गए, और ऐसे में सियासी पर्यटन के लिए नेता भी बड़े उत्साहित दिखाई दिए। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर न्यायिक जांच टीम पहुंची है तो वो हर पहलू पर जानकारी ले रही है, हर पहलू पर जानकारी ले रही है। और आंजनेय सिंह जो कमिश्नर है मुरादाबाद मंडल के, वो भी आपको इस टीम का हिस्सा उनके साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि जांच कैसे हो रही है, न्यायिक जांच आयोग की जो टीम है वो क्या कर रही है। हिंसा की जांच करने के लिए पहुंची है, ये हमने आपको तस्वीर दिखाई। 3 सदस्यों की ये टीम है जो शाही जामा मस्जिद पहुंची और लोगों से बातचीत की। मस्जिद कमेटी के लोगों ने यहाँ पर जो वहाँ के रहवासी हैं उनसे समझने की कोशिश की कि दरअसल उस दिन हुआ क्या था। वो जो 2-2.5 घंटे का समय था, जिस तरह की पत्थरबाजी हुई, जिस तरह गोलियां चलने लगी, 4 लोगों की मौत हो गई, तमाम जो सवाल हैं उनको लेकर न्यायिक टीम के स्थानीय लोगों से यहाँ बातचीत हुई है, उनसे समझने की कोशिश की है। और टीम ने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो उस वक्त वहां पर तैनात थे या उनकी ड्यूटी है या उनके अंडर वो पूरा जोन आता है, उनसे भी, उन अधिकारियों से भी सवाल जवाब किए गए हैं कि आपने वो जो माहौल था 2-2.5 घंटे तक उसे संभालने के लिए क्या किया। पुलिस के अधिकारियों से भी बात की है। और संभल में देखिए आज भी, अभी भी इस वक्त आपको बताएं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कल जब तमाम जो सपा नेता जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें बाकायदा डीएम ने कॉल करके भी कहा कि आप मत पहुंचिए। और ऐसे में अभी देखिए कुछ दिन तक जो तमाम नेता हैं उनको भी मना किया है कि वो ना पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरी भी यही है कि तनावपूर्ण माहौल ना हो, स्थिति नियंत्रित रहे, इसका ध्यान प्रशासन रख रहा है। लेकिन कौन कौन से वो ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब यहाँ जानने की कोशिश कर रहा है जो न्यायिक जांच आयोग की टीम जो पहुंची है, वो क्या क्या सवाल हैं उनका जवाब जानने की कोशिश कर रही है। समझिए कि क्या साजिश के तहत हिंसा कराई गई, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये इस तरह के सबूत मिले। हमने आपको खुद प्रहार में सुनवाया कि कैसे ऑडियो कॉल के जरिए लोगों को बुलाया जा रहा था। कल हमने आपको दिखाया मौलाना लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे थे। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, तो इसका जवाब जानने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा क्या पुलिस सुरक्षा के प्रबंध जो थे वो ठीक थे, क्योंकि पुलिस पर आपने देखा विपक्ष के तमाम जो चेहरे हैं, दंगाइयों पर किसी ने प्रश्न नहीं किया, ये नहीं कहा कि दंगाई वहां कैसे पहुंचे, उन्होंने कैसे इतनी बड़ी संख्या में पत्थर इकट्ठा किए होते, किसी ने नहीं कहा। लेकिन पुलिस पर जरूर प्रश्न उठे हैं, तो इस पहलू पर भी जांच हो रही है। ये विपक्षी नेता जरूर सुन लें, क्योंकि उनके लिए जानना जरूरी है कि ये पहलू भी जांच के दायरे में है। ऐसे में सरकार पर सवाल जब वो खड़े करते हैं तो कम से कम उन्हें ये जानकारी रहे। लेकिन किन कारणों से हिंसा को अंजाम दिया गया, ये भी प्रश्न है, क्योंकि वो 2.5 घंटे का समय ऐसा था जब सर्वे टीम मस्जिद के अंदर थी, साक्ष्य देख रही थी, और उसी समय अंदर सोचिए वहां जांच चल रही है और बाहर पत्थरबाजी हो रही है, गोलियां चल रही, किस तरह का माहौल होगा, कितना खौफनाक माहौल होगा। तो उस लिहाज से भी जांच हो रही है। और ऐसी घटना को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि अगर संवैधानिक तरीके से किसी चीज पर दावा किया जा रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो इस तरह की हिंसा भड़कना ठीक नहीं है। ऐसे में ऐसी घटना को रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर भी यहाँ पर जांच की जा रही है। लेकिन आपको बताएं, जो आंजनेय सिंह है, कमिश्नर जो है मुरादाबाद मंडल के, जिनके अंडर ये संभलपुरा इलाका आता है, अभी आपने देखा कि न्यायिक जांच आयोग की जो टीम थी उनके साथ भी जा रहे थे, उनसे भी हमने समझने की कोशिश की कि ये जो जांच हो रही है किस तरह से हो रही है। सुनिए जरा उनका क्या कहना है।
जांच आयोग जो शासन के द्वारा गठित है उसमें माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य दो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे थे। उनका मूल उद्देश्य था जो जहां पे ये उपद्रव कारित हुआ उस पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। जो घटना थी जिस जगह पे खास तौर पे सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ था उस एरिया को भी देखा और स्ट्रक्चर का भी भ्रमण किया। उन्होंने बाकी लोगों से भी बात की, उनसे भी उन्होंने जो कहा और उन्होंने उसको सुना। जो स्ट्रक्चर पे भी विजिट किया, नुकसान का मूल्यांकन हुआ है, उसकी समीक्षा हो रही है, उसका एग्जामिनेशन होता है कि सही मूल्यांकन हुआ है कि नहीं, वो प्रोसेस चल रहा है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले तक ऐसे हालात थे कि घरों पर ताले लटके हुए थे, लोग उस इलाके को छोड़कर कहीं गए हुए थे क्योंकि डर और खौफ का माहौल था। तनाव यहाँ पर बना हुआ है, हालात नियंत्रित थे लेकिन तनावपूर्ण माहौल था क्योंकि जिस तरह की दंगों की तस्वीरें आई थी उससे लोग कहीं ना कहीं डरे हुए थे। अभी क्या हालात है, हमारे सहयोगी सागर ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। एक से अभी के हालात में कितना आपको बदलाव दिख रहा है, ये सब हुआ कैसे, इस पर भी एक बार। अभी तो सामान्य हालत है। संभल के प्रशासन ने जिस सूझबूझता से और मुस्तैदी से यहाँ की परिस्थितियों को संभाला, उसके हिसाब से संभल बहुत नॉर्मल आ गया। ना तो विगत इतिहास में संभल सांप्रदायिक स्थिति से काफ़ी खराब स्थिति में रहा है। बिल्कुल सामान्य हालात, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। उस दिन के बाद बहुत तेज़ी से हालात सामान्य की दिशा में बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो अभी कंट्रोल में है, लेकिन पटरी पर पब्लिक नहीं आ रही है, पब्लिक बाहर चली गई है। और मेन जो हमें ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर सरकार पहले ही ज़िले के लिए गंभीर होती और ज़िले का मुख्यालय संभल में देती तो शायद ऐसे हालात ना होते। अभी लेडीज़ नहीं आ रही डर के मारे, बस ये है प्रॉब्लम कि बाज़ार भी सन्नाटे पड़े हैं, खुल के नहीं दे रहा बाज़ार अभी पूरा तरीके से। तो चलिए, अभी हालात नियंत्रित हैं संभल में, ये जरूर समझ में आ गया, लेकिन जो सियासतदान हैं वो सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। यही वजह है कि कल तमाम जो सपाई हैं, आपने देखा होगा माता प्रसाद पांडे तो बैठ ही गए, उनको ऐसा लगा कि यही मौका है। सपा जो है यहाँ पर सियासत चमकाने का पूरा मौका देखती दिखाई दी, जबकि उनके जो विधायक हैं वो भी सपा के, उस इलाके के संभल के सांसद भी सपा के हैं, आप जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस मौके को सियासी पर्यटन के लिए इस्तेमाल करना चाहा, और इस पर अब बीजेपी ने जवाब दिया है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव के नतीजों के बाद बौखलाए हुए। सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी हुई या कांग्रेस, संभल में सर जाने के लिए आतुर हैं, जबकि वहां के मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर दिया है कि 10 दिसंबर तक कोई भी राजनीतिक दल यहां ना आए, चूंकि हालात गड़बड़ हो सकते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, और चाहे भाजपा विरोधी कोई भी पार्टी हो, ये सब को हार का ऐसा जख्म लगा है। श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हार का ऐसा जख्म लगा है कि वो भर ही नहीं रहा है। और वह जानते हैं कि उनके सांसद और उनके विधायक के वर्चस्व की लड़ाई के कारण वहाँ गोलीबारी हुई और उनके जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मारे गए। सरकार प्रशासन ने, अगर पुलिस ने वहाँ बचाव न किया होता तो शायद पता नहीं और बड़ी घटना घट जाती। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब स्वयं दंगा कराओ और फिर वोट बैंक जुटाने के लिए फर्जी प्रतिनिधिमंडल भेज करके सहानुभूति हासिल करने की कोशिश। 5 लाख रुपए का ऐलान भी करना उनके पीड़ितों। खुले हम तुष्टीकरण की घटिया, घिनौनी और समाजवादी पार्टी के समाप्तवादी पार्टी बनने की राजनीति है ये। अगर हम जानते हैं, आप जानते हैं, प्रदेश जानता है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेश से हरिहर मंदिर मान करके वहाँ का कमीशन करने के लिए गए थे। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, बहुत सारे रोजाना आदेश होते हैं और कमीशन जाता है, सर्वे करके कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देता है। तिल को ताड़ बनाना श्री अखिलेश यादव जी से सीख लो। समाजवादी पार्टी आग में घी डालने की कोशिश कर रही है। तो केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी आग में घी डालने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही ये हिसाब नहीं है, विपक्ष का यही हिसाब है। क्योंकि देखिए, संभल में अभी शांति है, लेकिन संभल का जो मुद्दा है, सियासी फायदे के लिए विपक्ष ये नहीं चाहता कि ठंडा हो, और यही वजह कि समय समय पर उसको अलग अलग तरीके से उठाने की कोशिश की जाती है। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे माता प्रसाद पांडे हो, हर ही कोई जाने की कोशिश करता है, उसको चर्चा में लाने की कोशिश करता है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं इसी से जुड़ी। संभल में हिंसा के 7 दिन गुजर चुके हैं। 7 दिनों बाद आज शासन की तरफ से गठित न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची। टीम में शामिल तीनों सदस्य शाही मस्जिद पहुंचे। मस्जिद कमेटी के लोगों से बात,
स्थानीय लोगों से उस दिन के हालात पर चर्चा की। साथ ही संभल की सुरक्षा में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों से भी सवाल जवाब हुए। न्यायिक जांच टीम की कोशिश है कि संभल को सुलगाने वालों के चेहरे से नकाब उतारा जाए। एक और जहां प्रदेश सरकार और प्रशासन संभल में शांति कायम करने की कोशिशें कर रहा है, वहीं विपक्ष संभल में सुलग रही चिंगारी को बार बार हवा दे रहा है। खुद का सांसद भले ही हिंसा के आरोप में घिरा है, लेकिन मुस्लिमों के मसीहा बनने की ललक ऐसी है कि अखिलेश यादव ने हिंसा में मारे गए लोगों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया। सपा का स्पेशल डेलीगेशन संभल जाने पर आमादा है। इतना ही नहीं, सपा पत्थरबाजों को मासूम और प्रदेश सरकार को हिंसा का जिम्मेदार बता रही है। संभल में जो भी घटना अभी हुई है, ये सरकार की कराई हुई घटना है और इस तरीके से ये सीधा सीधा मुस्लिम लोगों का मनोबल गिराना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी देखिए विकास कुछ कर नहीं रही है, और केवल अपराधियों को सुरक्षा दे करके ये दंगे और फसाद कराने का काम कर रही है। सपा विपक्ष में है तो ऐसे बयान आना लाजमी है, लेकिन पुलिस की एफआईआर बता रही है कि संभल में हिंसा की पूरी प्लानिंग की गई थी। मुख्य आरोपियों में सपा के नेता का ही नाम है। ऐसे में कल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को भरोसा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद हिंसा भड़काने वाले बेनकाब हो जाएंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कुछ बड़े नेता संभल को दंगों की आग में झोंक करके अपनी रोटियां सेकना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनका शासन और संभल जिला प्रशासन ने समझदारी से काम लिया है तो संभल बच गया, वरना संभल को जलाने की साजिश थी। और इसमें जब जांच की रिपोर्ट आएगी, न्यायिक जांच की रिपोर्ट आएगी, तो आप देखना इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का रोल जरूर निकलेगा। विपक्ष जहां सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वहीं बीजेपी को भरोसा है कि न्यायिक आयोग की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संभल के जो भी दोषी हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष जांच होगी। समाजवादी पार्टी के लोग पहले पत्थर फेंकवाएंगे, ढेला फेंकवाएंगे, गोली कारतूस इकट्ठा करेंगे, दंगा हो जाएगा तो जाकर के वहाँ राजनीतिक पर्यटन करेंगे और ये अपनी हार और खींच का बदला तरह तरह के बयान दे करके अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। कोई भी व्यक्ति यदि प्रदेश के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करती है और करेगी। संभल के मुद्दे पर सपा ही नहीं, उसकी सहयोगी कांग्रेस भी संभल जाने की बात कह रही है। विपक्ष की धर्म आधारित राजनीति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर पूरा विपक्ष चुप्पी साधे बैठा है, लेकिन संभल पर सियासत हाई है। आज राहुल गांधी की जुबान बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं, अब वो 2 तारीख को कहां जाएंगे? संभल जाएंगे पॉलिटिकल टूरिज्म करने। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं। और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहां इनकी जुबान नहीं खुलती। धीरे धीरे संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं। प्रशासन शांति कायम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष संभल के मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहता। सपा को उम्मीद है कि 27 में लखनऊ का रास्ता संभल से होकर गुजरेगा।